तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। देखिए, झारखंड में 800 टीचर की वैकेंसीज आने वाली हैं। ठीक है, मॉडल स्कूल्स में। तो कैसे होगी नियुक्ति, चलिए बता देते हैं आपको, ताकि जब आप आए तो आप रेडी हो जाएं, पहले से अवेयर हो जाएं। ठीक है, तो क्या है कि रात जगा हूँ, थोड़ा सा मेला घूमने गया था। ठीक है, नाइट मेला, तो इसीलिए थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रहा है। देखिए, राज्य के मॉडल स्कूल में शिक्षकों की होगी नियुक्ति। मॉडल स्कूल माने जहाँ पे आपका गवर्नमेंट है, लेकिन वहाँ पे जो स्कूलों में आपका इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होता है, हिंदी मीडियम वहाँ पे नहीं चल रहा है। ठीक है, एक तरफ से हम लोग बोल सकते हैं कि सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बोला गया है कि झारखंड के मॉडल विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम में पठन पाठन करने वाले 800 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, कितना 800 वैकेंसीज हैं, उससे ज़्यादा हो सकता है, मोर देन 800। ठीक है, बट 800 से कम नहीं होगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग इसकी शुरुआत वित्तीय वर्ष 2025-26 में करेगा, यानी कि अप्रैल से यह करेगा। वित्तीय वर्ष हमारा शुरू कब होता है? 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। तो 1 अप्रैल से शुरू करेगा इसकी बहाली को। जानकारी के अनुसार राज्य के 89, ठीक है, 89 प्रखंडों में मॉडल स्कूल संचालित है। कुछ मॉडल स्कूलों को मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। मॉडल स्कूल में 6ठी से 12वीं तक की पढ़ाई होती है। इन स्कूलों के छात्र छात्राओं को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई कराई जाती है। ओके, यानी कि यहाँ के जो टीचर होंगे उनको कुछ रिक्वायरमेंट होंगी जो फुलफिल करना होगा, उसको हम वीडियो के एंड में बता देंगे। ठीक है, अगला है, जानकारी के अनुसार वर्तमान में एड हॉक और प्रतिनियुक्ति के आधार पर इन स्कूलों में शिक्षक कार्यरत हैं जो स्नातक प्रशिक्षित यानी कि टीजीटी और स्नातकोत्तर प्रशिक्षित यानी कि पीजीटी हाई स्कूलों +2 स्कूलों के लिए 11 शिक्षकों की टीम होनी आवश्यक है। ठीक है, हाई स्कूल और +2 है, उसमें 11 शिक्षकों की टीम होनी चाहिए एक स्कूल में। ओके, तो 89 प्रखंड है टोटल। कितना? 89, 90 को मान के चलते हैं, 11 को इस स्कूल में। ठीक है, तो कितना हो जाता है? 11×9 = 99। क्या 990 होगा? नहीं, क्योंकि कुछ कुछ स्कूल्स में वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो ऐसा मान के चलिए कि यहाँ पे कुछ कुछ स्कूल्स में वैकेंसीज हैं, तो 800 प्लस बोला गया है। नेक्स्ट है, इस हिसाब से अगर 11 शिक्षक बहाल किए जाते हैं तो 800 से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति हो सकेगी। 800 से ज़्यादा क्या? 990 का होगा तो यार। ठीक है, छात्र छात्राओं की संख्या अधिक होने पर विषयवार ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति हो सकेगी। ठीक है, और मानक स्टैंडर्ड स्कूल में एक शिक्षक पे 35 स्टूडेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे हाईलाइटेड पॉइंट क्या है? तो 89 प्रखंड 89 ब्लॉक्स में मॉडल स्कूल है जहाँ पे 800 से प्लस ज़्यादा शिक्षक बहाल होंगे। ठीक है, एडहॉक और प्रतिनियुक्ति पर अभी हो रहा है संचालन, और जब आप लोगों का नया वैकेंसी आएगा इसमें सिलेक्शन का संभावना कैसा रहेगा? तो जहाँ तक मुझे लगता है कि संविदा आधारित होगा, कॉन्ट्रैक्ट बेस होगा। बोला क्या है कि छात्रावास की सुविधा यानी कि हॉस्टल की सुविधा होगी मॉडल स्कूलों में। ठीक है, तो रहना सब कुछ, मतलब कस्तूरबा स्कूल जो होता है ना, आवासीय विद्यालय, सेम एज इट इज यहाँ पर भी रहेगा। मॉडल स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति के साथ छात्रावास की सुविधा दी जानी है। मॉडल स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं छात्रावास में रहकर ही पढ़ाई कर सकेंगे। कई स्कूलों में छात्रावास निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू होगी। इन स्कूलों में दूसरे प्रखंडों और जिलों के भी छात्र छात्राओं को भी पढ़ाई करनी है, मतलब कोई भी इंटर डिस्ट्रिक्ट भी आके पढ़ सकते हैं। लेकिन रहने की सुविधा नहीं होने से प्रवेश के पास करने वाले, मतलब सिंपल सी बात है कि अगर नहीं रहेगा, दूसरे ज़िले के कैंडिडेट नहीं कब भर पाएंगे? जब वहाँ पे हॉस्टल की सुविधा होगी तभी भर पाएंगे। इसलिए दूसरे ज़िले के कैंडिडेट अभी यहाँ पे नहीं एडमिशन ले पाते हैं। छात्रावास होने के बाद वे नामांकन लेकर पढ़ाई कर सकेंगे। ये तो होगी स्टूडेंट के लिए। टीचर को भी 1-2 यहीं पे रूम मिल जाएगा रहने के लिए। बट यहाँ पे हमारी मेन चीज़ आती है कि सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या रहेगा। देखिए, जहाँ तक मैं मानता हूँ
डेफिनेटली सिलेक्शन का कुछ क्राइटेरिया रहेगा जो मैं बताता हूँ। जैसे टीचर का आपका जो है फ्लुएंसी होना चाहिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में, ठीक है। इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेज में आपका फ्लुएंसी होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको पढ़ाना होगा यहाँ पे इंग्लिश में, केवल भाषा के टीचर को छोड़ के। जब हिंदी का टीचर है उनको फ्लुएंसी नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है। संस्कृत का जो टीचर है वो इंग्लिश में फ्लुएंसी नहीं है तब भी चलेगा। बट बाकी जितने सब्जेक्ट के हैं, सोशल साइंस हो गया, चाहे साइंस के हो गए, चाहे आपका इंग्लिश का तो ऑलरेडी है ही है, ठीक है, मैथ के हो गए, तो इन सभी को इंग्लिश और हिंदी दोनों में फ्लुएंसी होना चाहिए, ये चीज़ है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपका रहेगा कि जैसे कोई टीजीटी के लिए अपना करना चाहेगा, कोई पीजीटी के लिए, ठीक है। तो टीजीटी के सबको मालूम है कि बीएड प्लस ग्रेजुएशन, ठीक है, यूजी प्लस बीएड, ये तो होता ही है। विथ आपको यहाँ पे जो क्राइटेरिया रखा जाएगा, हो सकता है झारखंड टेट मांग ले, झारखंड टेट मांग दे, क्योंकि यह झारखंड की वैकेंसी है। पीजीटी के लिए यूजी प्लस पीजी प्लस बीएड रहेगा, ठीक है, ये यहाँ पे क्राइटेरिया रहेगा। एज लिमिट अभी तक नहीं बताया गया है, फिर भी मान के चलिए कि इसके लिए 40 साल और इसके लिए 35 ईयर रखा जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं रखा जाएगा। तो ये वैकेंसीज की क्राइटेरिया है, अगर आपको फुलफ़िल करना होगा तो शायद आप अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज आप इस वैकेंसी को नहीं ले पाएंगे। कैसे आएगा? जिला के माध्यम से आएगा, प्रत्येक जिला डिस्ट्रिक्ट वाइज निकाला जाएगा। जब भी निकाला जाएगा हम आपको अपडेट कर देंगे, डेफिनेटली निकलेगा, जब बोला गया है तो यह आपका निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। बाय।